हुक्मे झूठे साँच कर, ताए सुख दिए ने चल। अब हुक्म कजा में ना वहीं, पर तो भी कहूँ ने बल, पर तो भी कहूँ ने बल। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। संपूर्ण हुक्म की बात आ रही है। वास्तव में हुक्म इजिकल टू अक्षराते श्रीराजी महाराज की इच्छा ही धरती में हुक्म बन जाता है। सरकार ने ऐसे विचार की सरकार ने ऐसा सोच लिया है कि देश में ऐसा करना है, तो सरकार का एक विचार ही प्रजा तक पहुंचते पहुंचते आदेश बन जाता है। ऐसे ही राज्य की इच्छा कि अक्षरातीत का प्रेम का आनंद ब्रह्मात्माओं को और जानकारी दे करके प्रेमानंद में डुबाऊं, विचार तो यह है। अब इसके लिए हुक्म करना पड़ेगा, अक्षर को फरामोशी डाल करके खेल बनाना पड़ेगा, ब्रह्मात्माओं के ऊपर फरामोशी हुक्म डाल करके फिर सुरता में बना कर सुरता से भेजना पड़ेगा। ये सारा प्रोग्राम हुक्म के ऊपर रहता है। इसीलिए श्री राज जी को ध्यान करेंगे, आप हृदय में पहुंचेंगे तो राज जी की इच्छा है। जब वो प्रैक्टिकल में जब उनकी इच्छा पूरा करनी होती है तो फिर कहाँ का उनको आदेश देना पड़ता है, उसको यहाँ हुक्म करके कहते हैं। सनंद हुक्म की हुक्मे पर्दा उड़ाइया, कर देऊं सब पहचान। तुम सो गोशे बैठके, देंगी सब निशान, देंगी सब निशान। हुक्मे पर्दा उड़ाइया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण 38 है, सानंद ग्रंथ है। बोले कि महामती प्राण जी के हृदय में सृष्टि का प्रोग्राम इस तरह से खुल गया, सदगुरु की कृपा से, तारतम की कृपा से, राजी महाराज की कृपा से। तो कहते कि सृष्टि का कार्य कारण महाकारण खुलने पर ऐसा लगा कि पर्दा खुल गया है। हुक्मे पर्दा उड़ाइया। मेरे अंदर जो एक प्रकार का अज्ञान था सृष्टि विषय में, मेरे इस विषय मेरे हृदय में अज्ञान था सृष्टि विषय में, परमात्मा के स्वरूप साकार के निराकार, ऐसमें एक अज्ञान का पर्दा था। वो तो शुद्ध साकार साक्षात दिव्य परम धाम। तो ऐसा लग रहा है सिंद्रावती आत्मा के हृदय में अब कोई पर्दा, कोई अज्ञान नहीं रहा। ये सब परमात्मा के हुक्म से। नॉर्मली हमको क्या होता है कि हमने ऐसा किया, हमको परमात्मा की जानकारी हुई, ऐसा लगता है। लेकिन कंक्लूजन क्या आ रहा है? नहीं नहीं, हम कौन है अज्ञान का हटाने वाला? परमात्मा के हुक्म से ही ये सारा संभव हुआ। कृपा कर छो अमजतनी, शिखामन देव छो अति घनी, आयने से ले छो हमारी सार तो मोदलो तरसो पार। यारे धनी धनवट करे तभी संभव है। इसलिए कुल मिलाकर के जो भी मेरे हृदय में परमात्मा विषय में अनुभव हुआ, जो भी मैं आनंद ले रहा हूँ, और जो झूठ में जो था वो हृदय से कैसे हट गया, सत्य के प्रति जो पर्दा था वो कैसे हट गया। इसलिए मैं तो प्रत्यक्ष देख रहा हूँ धामधनी स्वरूप। तो इसलिए हुक्मे पर्दा उड़ाइया। अब जागो जगाओ जुगत सो, छोड़ो नींद विकार। अब जागने के बाद जगाना पड़ेगा। इसीलिए कहते कर दें सब पहचान। मैं धरती में सबको परब्रह्म परमात्मा का धाम कैसा है, उनकी लीला कैसी है, परमात्मा की लीला और ये खेल में क्या संबंध है, वो सारा पहचान करा दो। तुम सो गोशे बैठ करके, हे परम धाम की आत्माओं, हे खेल में आए आत्माओं। गोशे का अर्थ होता है एकदम पास में बैठ के।
नजदीक में बैठ करके, नजदीक में कितना नजदीक में, तुम्हारे दिल में ही बैठ करके, कितने दिल में, कितने गहराई में। देखिए दूर और नजदीक की बात फिजिकली तो है ही, लेकिन मन में मन मिला तो मेला, और चित्त से चित्त मिला तो चेला। श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, विश्वास, इन साधनों से चल करके, गुरु के पास में बैठ करके, शिष्य के पास में बैठ करके, दिल में दिल मिला करके, तुमसों गो से बैठ करके, नजदीक में बैठ करके। देवचंद्र जी महाराज, राजी महाराज ने कहा था कि मैं भेजूं तमाम, मैं उन आत्माओं को तुम्हारे पास भेजूंगा। तो सदगुरु महाराज ने किस तरह से समझाया, नजदीक में आए, पास में आए सुंदर साथ को, वितक के माध्यम से उनको भाव को दर्शन करेंगे। महामती प्राणनाथ जी की जो जागनी यात्रा में सुंदर साथ मधुमक्खी की तरह घेर के बैठते थे, तो कितना प्यार और कितना प्रेम दिया होगा। श्रीपाद पद्मावतीपुरी धाम में 11 वर्ष जिस ढंग से रहे, छोटी छोटी बातों में श्रीराजी स्वरूप महामती प्राणनाथ की सेवा कैसे की। और राजाराम भाई मेड़ता में है, और पद्मावतीपुरी धाम में प्राणनाथ जी की जो भोग धराया जाता है, तो प्राणनाथ जी याद करते हैं तो राजाराम को स्वाद मिलता है। इसको कितने नजदीक, किस शारीरिक नजदीक नहीं, दिल से, तो दिल से नजदीक। कोई शरीर से नजदीक होते हैं, दिल से दूर होते हैं, कोई शरीर से दूर होते हैं, दिल से नजदीक होते हैं। इसलिए नजदीक और दूरी की जो चीज है, ये विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम में आधारित है। नजदीक भी हो और प्रेम श्रद्धा भी हो तो सौभाग्य हो गया, वो तो अतिम भाग्य है। लेकिन माया इतना आसान से ये गुण हमारे ऊपर प्रवेश करने नहीं देती। तुमसों गो से बैठ के दोंगी सब निशान, परम धाम का जानकारी, धाम का निशान मैं दूं, परमात्मा के हुक्म को आगे रखते हुए। श्री इंद्रावती आत्मा की आवाज से देखा जाए तो हुक्म पर्दा उड़ाइया कर दे सब पहचान। हुक्म बात वतन की, अब आई बात हुक्म बात वतन की, जो है गुज्ज खशम। अब ये नाम ही हुक्म का प्रकरण है, इसीलिए कितने बार हुक्म आता होगा, काउंटिंग करते रहना। वही चीज है जो हमें हृदय में है, पहले से ये ज्ञान है। अब एक काम करना, हमारे पास जो भी ज्ञान अभी तक हमने उपलब्ध की है, सबके पीछे परमात्मा को हुक्म जोड़ते जाओ। परमात्मा के आदेश से, परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा के हुक्म से। इस तरह से शब्द जोड़ने से क्या होता है कि अपने में जो ज्ञान का अहंकार होता है वो चकनाचूर हो जाता है। नहीं तो ज्ञान बहुत खतरा है, ये अहंकार में परिवर्तन हो जाता है, स्वयं भी दुखी, दूसरों को दुखी करना होता है। इसलिए हुक्म शब्द प्रयोग करके हम अपने आप को बैलेंस में रखते हैं, अपने आप को निर्विकार बना सकते हैं, अपने आप को सरल, साधा, सुंदर, नरम कर सकते हैं। इसलिए हुक्म बात वतन की जो है गुज्ज खशम, जो राजी महाराज के हृदय की गुह्य अति गुह्य जो बात है वतन की, वो हुक्म द्वारा, राजी के हुक्म के द्वारा, उनके आदेश, उनकी इच्छा हो रही है कि हम, मेरी दिल की बातें मेरी आत्माओं को पिलाऊं। इसलिए अब मैं
गो से तुमको कहूंगी। राजी महाराज कह रहे हैं, प्राणनाथ जी कह रहे हैं, इतना नजदीक तुम्हारे दिल में ही बैठ करके मैं ये बात बताता हूँ। जो हुआ मुझे हुक्म, मुझे ऐसा आदेश, ऐसा हुक्म मिल रहा है। निशाना बक्का हक अरस के, सो सब देऊंगी तुम, मैं देऊंगी। सुंदर सा जी सानंद ग्रंथ है। जैसे प्रकाश ग्रंथ के हिंदुस्तानी प्रकाश में प्रकट वाणी में अब लीला हम जार करे करके कहा, तो अब लीला हम जार करें तो परमधाम की लीला है। उसके लिए बोला अब लीला हम जार करे, जो सुख सैया हेरा दे दे, सैया धारण करेंगे। तो सैया कौन है? जो परमधामक लीला जार करते हैं। उन सैया को परिचय देने के लिए फिर जो है सृष्टि रचना के विषय में जानना पड़ता है। और जीव सृष्टि के पैदा इस तरह से हुआ है, ये दृश्य है, और दृष्टा रूप में अक्षरातीत से ब्रह्मात्मा आई है। इस चीज को समझाने में और समय लग जाता है, नहीं तो सैया कैसे पहचान करें। इसलिए प्रकट वाणी में अवलीला हमें जार करे तो करने के तैयार हूँ, लेकिन पहले सृष्टि को जानो, सैया को पहचानो कि खुद को संयम में पाते हो कि नहीं पाते, नहीं तो कहने से क्या फायदा हुआ। और बिना पात्र में गए तो सर्प भी दूध पी करके विष पैदा करता है, इसीलिए पात्र बिना तो देना ही नहीं। इसी तरह सनंद ग्रंथ 1736 में उतरा है अनुसार है। तो मैं राज्य के हुक्म तो हो गया है, राज्य का हुक्म ये भी बोल रहा है कि बहुत सारों ने कुरान पढ़ा है, लेकिन कुरान का असली ज्ञान मालूम नहीं है। तो कुरान में वहाँ पर आम खास खासल खास करके 3 दर्जा बताया है। जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि जो वेदों में है वो कुरान में दूसरे शब्दावली में। इसलिए हे परमधाम की आत्मा खासल खास, आप जो आम जनता दुनिया में जो आई हो ना, तो आपको पहचानना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे पहचाने। इसलिए पहले आप पहचानो करके हमने चिल्लाते आए, कितने समय से मैं चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ। उसी प्रकार से निशान बका हकार सके सो सब कहूंग, सब देंगे तुम, पर पहले नेक एक हूं जो तुम वास्ते हुआ हुकुम। पहला मैं ये सृष्टि का हो किस तरह से बना, इसका हुक्म, परमात्मा की इच्छा आपको परमधाम का निशान देने के लिए, परमधाम का प्रेम, वाहिदत का प्रेम देने के लिए उन्होंने पहले किस तरह से रचना की, कैसी किस व्यवस्था में वो पिलाने जा रहे हैं, पहले इनका जानकारी दो, मुझे ऐसा आदेश हो रहा है। इसलिए कहूँ हुक्मा हक के, जो बैठे कदमों मोमिना, जो हमें सार समय ताहे मेहर बड़ी बातन, खसमे हमारे दिल पर ऐसे किया हुक्म, तो यूं दिल में उपजा मागे खेल खसम। तब हम मोमिन मिल के खेला माग्या हादी हक पे, तब हुक्म पहले पैदा किया, हमारी नजर हुई खेल में, सृष्टि कॉन्सेप्ट आ गया। इसलिए जो सुंदर साथ तारतम के सिस्टम को पहले से ही जो समझ में आ रहा है तो सरल पड़ेगा, और उसके अंदर अब अपने को हुक्म का दर्शन करना होगा, श्रीराज जी का दिल का दर्शन करना होगा, प्रेम का दर्शन करना होगा, सभी मोमिनों के हृदय के श्रद्धा को दर्शन करना होगा। शब्द वही रहता है। तो शुरू में दिमाग में जो है वो सृष्टि बनाने के विषय में चौपाई श्लोक जोड़ना ये सारा रहता है, लेकिन जितना जितना सिस्टम को जानते जाएंगे उतना ही, पहले कहा हुक्म पर्दा उड़ाइया तुम गो से बैठ करके, कहने का मतलब पहला बोलने वाला भी दूर होकर के परमधाम की बातें करते हैं, धीरे धीरे उनको भी स्वयं जो आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो स्वयं राज्य के पास में बैठ करके राज्य के पास वाले सुंदर साथ को पास में ही बैठ करके समझाते हैं, सुनाते हैं।
जैसे महामती प्राणनाथ जी से ही वाणी उतरी और प्राणनाथ जी महाप्रभु की ही मुखारबिंद की वाणी लालदास जी महाराज, केशवदास महाराज जैसे ने सुनी और लिखी, और प्राणनाथ जी के पास में ही वो फिर अर्थ करके सुना रहे हैं। तो उनकी वाणी उनके पास बैठ करके जैसे हम आनंद लेते हैं, ऐसे ही परम धाम मुलमिलाव में ही बैठ करके मुलमिलाव के बातें कर रहे हैं। हुक्म ने पर्दा खोल दिया, इसलिए मैं वहीं बैठ करके सुना रहा हूँ। हालांकि इस चीज को सदगुरु देवचंद्र जी महाराज देख के सुना बोलते हैं, मैं क्यों नहीं देखती करके। मैं भी एक बार दूर था, लेकिन धनी का हुक्म ने पर्दा खोल दिया तो मैं तो वहीं, इसलिए अपाश में बैठ करके इस तरह से कहूँ जुआ अकल और कलाम, कहूँ अर्श अजीम की मामती बैठे न ठौर। तो निशान बक्का हक अर्श के सुशभ देंगे तुम, पर पहले ने का एक कहूँ जो तुम वास्ते हुआ हुकुम, हे आत्माओं हे सुंदर साथ हमारे वास्ते जो धनी को हुक्म हुआ। क्या हुक्म हुआ कि पहले लय हक के दिल में, पीछे आए मायनूर तापी जहादी रूहन में इन बिदर हुआ जहूर। पहले लय हक के दिल में, वही है कहो हुक्म हक के। धनी का हुक्म ऐसा बोल रहा है जो बैठे कदमों मोमिन। ब्रह्मात्माएं जो खुदा के परब्रह्म परमात्मा के नजदीक में जो बैठे हैं मूल मिला, सो हमेशा रश में वो जो मोमिन हैं। देखिए शब्द अरबी है, कुरान में है, लेकिन उन्होंने मोमिन का शब्द का अर्थ गुमराह कर दिया है, उसको संयोजन कर रहे हैं, उसको मिला करके। ये शब्द खुदा ने मोहम्मद सब मुखारबिंद से किसके लिए रखा हुआ है? वही मोमिन जो परम धाम से आई है। तो वो अगर न जाने झुंड में कौन सुहागन, कोई तो होगा। परम धाम से आत्माएं कहीं तो वो गई होगी, एक भी अगर है तो फिर कैसे जगाएं? जब तक उनको घर की बात उनको न सुनाए तो सुनेंगे नहीं। इसीलिए सनंद के माध्यम से उन आत्माओं तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की गई है। सो हमेशा हर समय, ये तो हर समय धनी के पास ही है। इनका परात्म के कंसेप्ट से देखो। सो हमेशा हर समय ताए मेहर बड़ी बात न। इन आत्माओं को बातूनी मेहर, बहुत बड़ी मेहर इनकी बातूनी में हुई है। चरण में बैठे ब्रह्मा आत्माएं चरण में है, तो बातूनी मेहर क्या है? चरण में ही उनको, चरण को भुला करके चरण में ही उनको संसार का ये माया का खेल दिखा दिया। आए न गए हादि न हम। इसलिए तारतम्य कंसेप्ट से इसी बात को दूर होकर के कथा के ढंग से भी हम चिंतन कर सकते हैं। धीरे धीरे उसी को चर्चा के ढंग से स्वयं वहीं खड़े होकर के इसी बात को चिंतन कर सकते हैं। इसी चीज को शरीर के कान से सुन करके भी हृदय तक पहुंचाते हैं, और इसी चर्चा को हृदय में बैठ करके हृदय के कान सुन कर, हृदय के कान से सुन करके शरीर के कान से बाहर निकाल सकते हैं। इसी को चढ़ उतर करता। चढ़ उतर करता मतलब सीढ़ी उतरने के लिए भी होता है, चढ़ने के लिए भी होता है। यही ज्ञान सीढ़ी से चढ़ करके अथवा कान से सुन करके हृदय तक पहुंचाना है, और हृदय के बातें फिर उतर करके अपने मुख से किसी को सुनाना भी होता है। कान से उतरना है और मुख से उसको, कान से वहां से अंदर प्रवेश कराना है और मुख से निकालना भी होता है। सब के पीछे हुक्म की कारीगरी का दर्शन भी करना है। तो हमेशा रस में
ताए मेहर बड़ी बात न, बहुत बातुड़ी मेहर हुई। क्या मेहर हुई? खासा में हमारे दिल पर ऐसा किया हुक्म, राज्य ने ऐसा इच्छा की, जो चीज हमारे हृदय में हुक्म बन के आया, और हुक्म होते ही हमने खेल को मांगा। तो यूं दिल में उपजा, मांगे खेल खसम। खसम से हमने खेल देखने की इच्छा की। तो अब ये जो प्रेम संवाद की बात है, अष्टप्रहर की जो लीला की बात है, अक्षर ब्रह्म दर्शन करने की बात है और देखने की बात, सारे आप लोगों के सनंद पहुंच गए हैं। तो श्रवण सुंदर साथ को तो सब हो गया, लेकिन अगर हम देखें पूरा गैलेक्सी के अंदर, अगर ये सुरता, ये आत्मा अगर अरबी फारसी से आ रहा है, 100 लाख पैगंबरों के होते हुए, मोहम्मद पैगंबर के होते कुरान में आए हैं, तो कुरान से आई आत्मा को तो फिर डिटेल में बताना पड़ेगा कि परमधाम का प्रेम संवाद से लेकर की सारी चीज। इसीलिए जिस समय ऐसा कुछ आत्माएं मिले तो फिर डिटेल में बताएंगे, क्योंकि उनको तो अरबी फारसी की सिवा कुछ जानती नहीं है। और धनी की इच्छा है, धनी का जो है कृपा है वो सबके ऊपर होना है। इसलिए मार्फत सागर में और ये बात कही है, जबकि सनंद 1735 के 35-36 में मार्फत पन्ना पहुंचने के बाद है, वहाँ फिर दोहरा करके फिर उन्हीं आत्माओं को समझाते हैं कि पहले से हमने बोला है, तो अभी इतने नजदीक से सुनो, अपना बना करके सुनो और स्वयं होके सुनो करके फिर मार्फत में पूर्ण पहचान वो पर दोहरा के बोलते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, पहुंचना वहीं है जहाँ होता नजीक में। तब हम मोमिन मिलके यूं दिल में उपजा, मांगे खेल खसम। हमने राज्य से खेल देखने की इच्छा की। इंद्रावती आत्मा कह रही है हुक्म ने बैठ करके राज्य की इच्छा जो है हुक्म के रूप में ट्रांसफर हो गया है, और हमने खेल मांगा। खेल मांगने के लिए अक्षर को देखना, अक्षर अक्षरातीत को देखना, ये सारी बात इसी के अंदर छुपी हुई है, जो आगे पीछे धनी बताते रहते हैं। तब हम मोमिन मिल के खेल मांग्या आदि हक पे, श्यामा जी राज्य के साथ हमने फिर आग्रह किया। तब हुक्म पहले पैदा किया, क्या? हमारी नजर हुई खेल में, अक्षर के ऊपर परामर्शी डालना, अक्षर खेल में जाना, और जुल्मत खेल पैदा होना, और जड़ चेतन की सृष्टि होना। ये सारी बात आप लोगों को अन्य ग्रंथों से हो चुका है, यहाँ बस आनंद ले रहे हैं। तब हुक्म पहले पैदा किया, तो इसलिए और अन्यत्र बोला पहले खेल देखा है कि पीछे मुलवतन, तो बैराट से पहला खेल को अनुभव करवाया, फिर धाम के महाकारण बताया, हमारी नजर हुई खेल में। तब स्वरूप हुक्म खेल किया मिने पल। तब स्वरूप उनका ही जो बाल स्वरूप है, उनका ही जो सत स्वरूप है, सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म द्वारा ये उनके ऊपर हुक्म हुआ, खेल किया मिने पल। जब खेल शब्द आते समय ऐसा लगता है बहुत लंबा खेल हुआ, ऐसा लगता होगा, उसके लिए भी फिर वहीं पर हैमरिंग कर दिया, मिने पल। हाँ, फिर खेल बोलते समय फिर लंबा मत सब, पल भर के लिए, 1 सेकंड के लिए, इसलिए सोई घड़ी सोई पल वाला, इसलिए 4:30 का 4:30 एक स्टैंडर्ड समय दिया हुआ है, इसलिए उठा के ना ये जमना जो वही रूटीन में जाना है। तो बार बार चिंतन करने से, चौपाइयों में अंदर रहने से हमें अनुभव होने लगता है कि वास्तव में संसार इतना दुख है, ऐसा है करके क्यों उलझने का, ये पल भर का है। इसलिए वो भी है ना, टच करके आगे निकलते हैं। खेला किया मिने पल, एक उन्मेष निमेष अभ्याम,
नयन के पाव पल में इशारत कई कोटि ब्रह्मांड उपजत खापत। इतने चौपाई के इस भाग से हमें बिल्कुल सृष्टि का नगण्यता के ऊपर, क्षणिकता के ऊपर ऐसा प्रकाश हो जाता है कि जैसे स्वप्न देख करके जग गए। जब हृदय में ये प्रकाश उदय हो गया तो संसार में कोई झंझट ही नहीं, संसार में कोई उलझने की बात ही नहीं, संसार में दुखी होना, सपना के दुख सुख से कौन दुखी होता है, कौन सुखी होता है। कितना निर्विकार पैदा कर देता है प्यारे सुंदर शाह जी। तारतम के साथ लगे रहिए, लगे रहिए। खेल किया मिने पल, और खेल के अंदर जैसे खेल बना, ब्रह्मा जी द्वारा वेद आए, विष्णु द्वारा पुराण आए, महादेव द्वारा तंत्र आए, सब धर्मशास्त्र आ गया, और 1.25 लाख पैगंबरों ने अपना अपना ज्ञान लेके आए। तो अंतिम में वेदव्यास द्वारा अपने ही कार्य के ऊपर अशांति पैदा करवा के फिर जो है नारद जी द्वारा चतुर्श्लोकी भागवत सुना करके तुमने कृष्ण की प्रेम की लीला तो गाई नहीं करके फिर श्रीमद् भागवत को पैदा करे। फिर वहाँ रास पंचाध्याय बना के वहां बता करके फिर प्रेम सेवा वाले प्रकट की दी ब्रजतनी आवार रे, वहां तक पहुंचाने के लिए धनी ने कितनी पापड़ बेलनी पड़ी ना, कितना प्रोग्राम बनाना पड़ा। कतेब वेद के परंपरा, कतेब के परंपरा में भी कितना करने के बाद लास्ट में तब स्वरूप हुक्म खेल किया मिने पल, उस खेल के अंदर हाथ फुरमान ले आइया रसूल हमारा चल। फिर उस खेल में रसूल ने, क्योंकि आनंद ग्रंथ है, जो डायरेक्ट टच कर रहे हैं रसूल के प्रति, लेकिन हमारे मस्तिष्क में महामती प्राण जी को पूर्ण स्वरूप, पूर्ण अवतार है, अर्थात पूर्ण स्वरूप है। अक्षरातीत, अक्षरातीत राजी महाराज, अक्षरातीत श्री कृष्ण स्वरूप में पूरा स्पष्ट देखना है। वहां से जैसे हम नजर करते हैं तो वेदों की बात कलश ग्रंथ में हो चुका है, वेद की जाली, बैराट के जाली सारा खोल करके बता चुके हैं। तब वही आत्मा जब धाम से आई आत्मा जब कते परंपरा में पहुंचती है तो उनको भी तो संदेश देना है। तो बोले हाथ फुरमान ले आइया। 1000 साल पहले ही मोहम्मद साहब ने कुरान में बता दिया किस तरह से इमामेदी रुअल्लाह आ रहे हैं। तो वो हाथ फुरमान ले आया, रसूल हमारा चला, हम भी देखे खेल को, हुक्मे मोमिन मिला, ढूंढे अपने खशम को, पेड़ा हुक्मे फिराई कला। इस तरह से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज मुलमिला में बैठे बैठे अक्षर को फरामशी डाले और खेल बनाए, और खेल बना करके सीधा नाटक तैयार हो गया। और हम भी देखे खेल को, अक्षर ने बनाया हुआ खेल देखने के लिए, अनुभव करने के लिए संपूर्ण मोमिन श्रीराज जी के पास ब्रह्मात्मा जा करके आग्रह किए, मुलमिला में रखे, उसके हुक्मे मोमिन मिल, हुक्म द्वारा सब मिल करके राज्य के पास गए, हम खेल देखेंगे। और ब्रज में लाए, रास में लाए, फिर जागने के ब्रह्मांड में सारा ढूंढे अपने खशम को। और यहाँ ब्रज की कहानी में देखो, घर से निकली गोपियां पहुंच गई सखियां, अंदर में क्या प्यास है, हम कब मिले अपने धन, ये ढूंढे अपने खशम को। वहां से आत्मा ढूंढते 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 सदगुरु के समय को देखिए, 40 साल तक ढूंढे अपने खशम को। इस तरह से तारतम का निशान जो है, पेड़ हुक्म फिराई कल, मुलमिलावा में बैठे बैठे परात्म वही है, लेकिन बुद्धि ऐसी फिरा दी कि ये सुरता धारण करके
बहुत सुदूर जा करके खेल का अनुभव कर रहे हैं, ऐसा करा दिया। और फिर यहाँ से तारतम्य बताने के बाद फिर वही चौपाई, पेड़ हुक्म ही फिराई कल, फिर यहाँ से बुद्धि ऐसे ही फिरा दी कि अब जो है पूरा सृष्टि का खजाना लेकर के जड़ से ही फिर परात्म फिरा दिया। अब ऐसा लगता है कि हम खेल में आए नहीं। ऐसा समय था कि हम परम धाम के है ही नहीं, वहां भी पेड़ से ही जड़ से ही फिरा दिया था, और तारतम्य ले आकर के ऐसे जड़ से फिरा दिया कि हमारे पास, हम खेल में गए नहीं। तो ऐसा अनुभव की यात्रा जो है ब्रह्मात्माओं को पिला रहा है। हम अभी खेल देखे खेल को। इस तरह से इस हुक्म के इस प्रकरण में ये खेल सब हुक्म हुआ, सब खेले हुक्म माहे, हुक्म सब होशी फना, हुक्म बिना कछु नाय। जो अभी तक जो हमारे अंदर में जो भी हमने, चाहे भौतिक विद्या हो चाहे आध्यात्मिक विद्या हो, आध्यात्मिक विद्या में भी वाणी की जो विद्या हो, परमधाम की बात है, सब तटस्थ है। लेकिन उसके पीछे एक शब्द जोड़ना बहुत जरूरी हुआ आज तक के अनुभव में, कि ये सब राज्य के हुक्म से हो रहा है, हुक्म को नहीं भूलना। आज प्रकरण में समझे ऐसे नहीं, पूरा जीवन के कण कण में हुक्म को दर्शन करना होगा। क्योंकि हुक्म आदेश, हुक्म के साथ, आदेश के साथ आदेशवान हरदम खड़ा रहता है। कोई स्वरूप के बिना कोई आदेश नहीं कर सकता। आदेश है इसका मतलब इसके पीछे स्वरूप है। इस तरह से सारा खेल के पीछे राज्य की इच्छा रूपी, राज्य के हृदय में वो इच्छा है और बाहर में उसका हुक्म से भाषा प्रयोग हो गया। ये खेल सब हुक्म में हुआ। सब खेले हुक्म माए, हुक्मे सब होशी फना, हुक्म बिना कछुना। इसलिए एक हुक्मे बुजरक, अब एक ही चीज श्रेष्ठ हुआ, हुक्म ही श्रेष्ठ हुआ। दूजे न खाक समान, दूसरों को तो हुक्म को छोड़ करके तो खाक समान, कम से कम राख भी बर्तन साफ करने तो काम आता है, खेल को तो कुछ काम ही नहीं, इतना नगण्य बना देता है। कहने का मतलब हुक्म ही सर्वश्रेष्ठ है। जब मेहर की बात आती है तो मेहर ही सब कुछ हो जाता है, हुक्म नीचे चला जाता है। जब हुक्म आता है तो फिर मेहर भी नीचे चला जाता है। जब प्रेम की बातें आते हैं तो मेहर और हुक्म और दोनों, तो फिर प्रेम ही। ईशक बड़ा रे सब ना कोई ईशक समान है। ये सब राज्य का ही वायदत्व की लीला है। इसे जागृत आत्मा जब एक बार हुक्म के दर्शन करते हैं तो हे धनी, तो राज्य महाराज हुक्म के ऐसा महत्व दिखा देते हैं कि सब हुक्म ही हुक्म हो जाता है। जब राज्य महाराज मेहर का पहल दिखाते हैं तो मेहर के सिवाय कुछ नहीं दिखता है। ये जब राज्य का ही इच्छा में डिपेंड होता है। एक हुक्म बुजरक, दूजे न खा का समान, बेसुध कर सब हुक्म खिलावत है जहां। बेसुध, होश में तो खिला ही नहीं सकते। अगर होश में खेल दिखाए होते तो परम धाम में बैठे बैठे होश में क्यों नहीं खिलाते। परामर्शी के बेसुधी डाल करके धाम में ही खिला रहे हैं। क्या लीला कर रहे हैं राजी महाराज। बेसुध कर सब हुक्मे खिलावत है जान, सारा सृष्टि को धनी का हुक्म खिला रहे हैं। एक हुक्म में बुजरक, दूजे न खाक समान, बेसुद्ध कर सब हुक्मे खिलावत है जहाना, खिलावत है जहाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम।